राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। लोग पार्लियामेंट के लिए चुनाव के लिए वोट दे रहे हैं, तो हमारा मुकाबला सीधे सीधे भाजपा से है और लोग भाजपा से और भाजपा के एक्स एमपी से सबसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, दुखी हैं और खुद भाजपा ये मानती है, इसलिए भाजपा ने फर्स्ट राउंड के अंदर इनका कैंडिडेट हमारे अगेंस्ट अनाउंस नहीं कर पाए। आज दिल्ली में जो सबसे बड़े जो दो मुद्दे हैं, एक सीलिंग का मुद्दा है जिनको ये लोग जो है डील करने में, टैकल करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। ये सीलिंग के ऑर्डर्स 2006 के हैं। हमने मास्टर प्लान में लगातार अमेंड करके, हमने मास्टर प्लान के अंदर नया मास्टर प्लान बना करके, हमने सरकार के माध्यम से अध्यादेश ला करके, मैं खुद शहरी विकास मंत्री था, हमने दिल्ली के अंदर सीलिंग नहीं होने दी। और अब सीलिंग क्यों हो रही है? मायापुरी में जिस तरीके से व्यापारियों की पिटाई हुई है वो सब लोगों ने देखा है, रूंगटे खड़े करने वाले खड़े हुए हैं। और फिर सरकारी कर्मचारी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है, जो सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज हैं। 7वें वेतन आयोग से जो उनका धोखा हुआ है उनके साथ, उसको हम लोग ठीक करेंगे और सरकारी कर्मचारियों को भी हम न्याय दिलाएंगे। ये दो मुद्दे हैं, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी, जिनके लिए हमने पहले भी काम किया है और मैं उनको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मेरे पुराने काम देखें और आप वापस मुझे और कांग्रेस पार्टी को मौका दें, ताकि जो आपके साथ में पिछले 5 वर्ष में ज्यादतियां हुई हैं उसको हम ठीक कर सकें। सर, एक बात कही जा रही है कि दिल्ली में गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस और आप में, हालांकि इसके लिए कोशिशें हुई, इससे बीजेपी को बढ़त मिल गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस वक्त 2009 में मैं चुनाव जीता था, उस वक्त मुझे 59.5% वोट मिले थे और मेरे अगेंस्ट विजय गोयल जैसा सशक्त कैंडिडेट था, उसको सिर्फ 35% वोट मिले थे। मैं उनसे 25% वोट से आगे था। तो 25% कौन पार्टी जो है लेगी, और अगर वो कवर भी कर लेगी, मैं अपने खुद के 2009 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, और हमारा पूरे दिल्ली का एवरेज 57% कांग्रेस का था और भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले थे। 17% हम 2009 में उनसे आगे थे। भाजपा कभी भी नेशनल लेवल के ऊपर दिल्ली में मजबूत नहीं रही। सबसे मजबूत भी उनके जब पिछली बार 7 सीटें जीते थे तो मात्र 46% वोट भाजपा को मिले थे और कांग्रेस के मेरे को खुद को 59% 2009 में मिले। हम हमेशा जब हम जीतते रहे, हम 50% क्रॉस करते रहे, भाजपा कभी भी नहीं किया। आप मानते हैं बीजेपी विरोधी वोट बटेगा नहीं? देखिए, बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने जो पिछले 5 वर्ष में दिल्ली के व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ किया है, बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी विकल्प है भाजपा का। आप लोगों से पूछ लीजिए बाहर निकल करके, हमसे क्यों पूछते हैं? आप लोगों से पूछ लीजिए, आप कैंडिडेट्स का पूछ लीजिए। मैं जो है 15 वर्ष लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 5 चुनाव में लगातार जीता। शीला दीक्षित जी 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, जयप्रकाश अग्रवाल 5 बार सांसद रहे, अरविंदर सिंह लवली 10 बार मिनिस्टर रहे। हमारे पास में एक से एक हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिनका ना केवल वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है बल्कि इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, बेदाग छवि है, बेदाग तरीके से हम लोगों ने काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी है जो लेकर के लोगों के बीच में जा रही है। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा, सारे जो उम्मीदवार जा रहे हैं नॉमिनेशन करने, वो धूमधाम से रोड शो निकाल के जा रहे हैं और आपने अपील की है कि कोई रोड शो नहीं, बल्कि आपने समर्थकों से भी कहा है कि कोई साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस है जीत का? मैंने सब लोगों को यहाँ बुलाया है। रोड शो करने से कोई फायदा नहीं है। ये मेरा 9वां चुनाव है। मैं इससे पहले 8 चुनाव लड़ चुका हूँ पार्लियामेंट और विधानसभा के, तो कोई ये मेरा पहला चुनाव नहीं है और मैं इतने सारे चुनाव जीता हूँ और मैं कभी भी रोड शो नहीं करता, क्योंकि लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।